नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 का हिंदी विषय का पाठ 5 कर्ण पढ़ेंगे। यह एक एकांकी है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं सुयोधन, जिसे आज हम सभी दुर्योधन कहते हैं, जो कि हस्तिनापुर का युवराज था। राधा एक अधेड़ उम्र की स्त्री है, जो कि वसुसेन की माता है। अधिरथ ये वसुसेन के पिता हैं और राधा के पति हैं। वसुसेन एक धनुर्धारी युवक है और परशुराम इस एकांकी में ऋषि हैं। तो इस एकांकी में हम पढ़ेंगे कर्ण की महागाथा कि कर्ण जो थे वो कितने महान थे और वो एक धनुर्धारी कैसे बने। तो यहाँ पर जो दृश्य दिखाया गया है, सबसे पहले वो दृश्य ये है कि राधा का जो घर है उसका वर्णन किया गया है। ये एक कुटिया है, वहाँ पर खूंटे वगैरह टंगे हुए हैं, तो कहीं खूंट पर छाछ टंगा हुआ है। राधा जो है एक अंगरखा सी रही है। तभी देखती है कि द्वार पर एक रथ आकर के रुकता है। उस रथ से सुयोधन बाहर आता है। तो सुयोधन जब बाहर आता है तो वो राधा को प्रणाम करता है कि माता प्रणाम। तो राधा पूछती हैं कि बताओ युवराज, कैसे आना हुआ आज। तो वो कहता है कि मैं तो वसुसेन से मिलने आया हूँ। वसु कहाँ है, वसु कहाँ है, वसु को ढूंढते हैं। तो वो कहती है माता कि वसु जो है वो तो आखेट पर गया है और 2-4 दिन से बहुत उदास है। पता नहीं क्या परेशानी है, क्यों इतनी चिंता में डूबा हुआ है वो। तो वो कहता है सुयोधन कि क्या आपको नहीं पता कि क्या चिंता है, क्या हुआ है, हम जब वन में थे तो क्या हुआ। तो वो कहती नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे मैंने सुना था, विदुर की जो पत्नी है उससे मैंने सुना था कि कुछ हुआ तो है, लेकिन कोई भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। तो वो कहती है कि बेटा तुम बताओ कि क्या हुआ है। तो दुर्योधन जो है वो सुयोधन वो उनको बताता है कि हम सभी शिष्य गुरु द्रोणाचार्य के साथ आखेट पर गए। तो आखेट पर जब हम गए तो हमारे साथ एक आखेट पर श्वान भी गया था। श्वान माने कि कुत्ता। तो कुत्ता भी गया था। वहीं पर एकलव्य जो था अपनी वो क्या कहते हैं अभ्यास कर रहा था धनुर्विद्या का। तो एकलव्य जब धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था तो कुत्ता जो था वो एकलव्य के पास चला गया। तो कुत्ता वहाँ जाकर के भौंक रहा था। तो एकलव्य ने उसका मुंह जो था बाणों से इस तरीके से भर दिया कि उसके मुंह से थोड़ा सा भी खून नहीं आया, वो बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। फिर वो जो था कुत्ते का भौंकना शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो कुत्ता जो था अपने गुरु द्रोण के पास वापस आया। तो गुरु द्रोण ने देखा कि भाई ये तो बहुत हैरत अंगेज बात हो गई है कि वही कुत्ता भौंक रहा था और उसके मुंह में इतने सारे तीर भरे हुए हैं, लेकिन खून का नामो निशान नहीं है, घायल नहीं है। तो उन्होंने जानने की कोशिश करी कि आखिर ये धनुर्धारी कौन है जिसने इतना अच्छा साहस दिखाया है, इतना अच्छा कार्य किया है। तो वो वह स्थल तक जाते हैं, उस स्थल तक जहाँ पर एकलव्य अपनी अभ्यास किया करता था। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी स्वयं की प्रतिमा वहाँ बनी हुई थी, जिसे देखकर एकलव्य अभ्यास कर रहा था। फिर उन्हें पता चलता है कि ये वही एकलव्य है जिसे मैंने 2 वर्ष पूर्व विद्या सिखाने से मना कर दिया था, क्योंकि ये एक भील पुत्र था, एक भील था, जाति का भील था। उसकी जाति को देख करके गुरु द्रोण ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। तो वो जो था बहुत ज़्यादा गुरु के प्रति आस्था थी, उसकी श्रद्धा थी। तो जो उसकी माँ होती है ना राधा, वो कहती है कि भाई इसमें इतनी परेशानी वाली बात क्यों थी। भाई गुरु द्रोण हैरान थे उसकी विद्या को देख करके, लेकिन वो परेशान क्यों थे। तो सुयोधन कहता है यही तो बात है कि वो परेशान क्यों थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि वो अर्जुन को वचन दे चुके थे कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धारी संसार में नहीं होगा। अब दुविधा ये थी कि अर्जुन से भी अच्छा जो धनुष चला रहा था वो चला रहा था एकलव्य। इसलिए अपनी बात को सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य ने क्या करा, एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। तो जो राधा थी वो मन ही मन कहने लगी गुरु द्रोण ने ऐसा कितना घृणित काम कर दिया है, कितनी निर्ममता वाला काम किया है कि ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते कि गुरु ने एक ऐसे शिष्य का अंगूठा ले लिया है जिसको उसने कभी विद्या ही नहीं सिखाई। भाई वो तो उसकी आस्था थी कि उसने स्वयं प्रतिमा बनाई और उस आस्था के सहारे उसने उस मूर्ति में ही प्राण बसा दिए और उस मूर्ति से ही विद्या को सीख लिया। तो इतना कह करके जो सुयोधन होता है वो तो कहता है कि अच्छा माँ मैं चलता हूँ, वसु आए तो कहना कि मैं आया था। अब सुयोधन तो चला जाता है, लेकिन जो राधा होती है वो बेचारी जो है परेशान हो जाती है, क्योंकि वो भी उनका जो पुत्र है वसुसेन वो भी एक सूत पुत्र है। तो वो भी क्या करता है धनुर्विद्या सीखने के लिए
परेशान है कि भाई कभी इधर इस गुरु के पास जाता है, कभी उस गुरु के पास जाता है, लेकिन हर कोई उसे एक सूत पुत्र होने के कारण धनुर्विद्या सिखाने से मना कर देता है। तो वो यही सोचती है कहीं ऐसा कुछ अनिष्ट मेरे पुत्र के साथ ना हो जाए, बहुत चिंतित हो जाती है। तभी क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसका जो पति अधिरथ है वो वापस आता है। तो वो अधिरथ आता है तो वो कहता है कि भाई तुम इतनी परेशान क्यों हो, चिंतित क्यों हो। तो राधा उसको सारी बात बताती है कि मैं इसलिए चिंतित हूँ। तो वसुसेन कहता, वो जो होता है उसका अधिरथ पिता, तो वो अधिरथ कहता है कि तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। भाई देखो, सब संयोग की ही बात है कि हमारे पहले कोई पुत्र नहीं था, फिर गंगा माँ ने हमें एक पुत्र दे दिया। अब उसकी इच्छा है धनुर्विद्या सीखने की, तो उसे करने दो। भाई वैसे भी वो हमारे जैसा नहीं है, हम तो एक सामान्य रूप रंग वाले व्यक्ति हैं, और वो क्या है, उसका जो सौंदर्य है वो देवताओं के समान है, तो वो कुछ ना कुछ तो विशिष्ट करेगा ही। तो वो ऐसा कह करके राधा को आश्वासन दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो उसको बोलते हैं कि वैसे तुम हमेशा हमारे पुत्र को ताने देती रहती हो, उलाहना देती रहती हो कि भाई तू हमेशा इस धनुर्विद्या में ही लगा रहता है, आखेट पर चला जाता है, गुरु जी की तलाश में रहता है कि मुझे जो है मृगछाला चाहिए, बागंबर चाहिए। तो आज जो है तुम्हारे इस ताने का भी मेरे पुत्र ने हल निकाल लिया है। राधा पूछती है ऐसा क्या कर दिया मेरे पुत्र ने। तो अधिरथ कहते हैं कि आज तुम्हारे पुत्र ने और मैंने आखेट किया था, जहाँ पर हमने मृगछाला ले ली और बागंबर ले लिया है। तो वो कहती है अच्छा दिखाओ कहाँ है। तो वो कहता है कि अभी थोड़ी देर में जब हमारा पुत्र आएगा तब उसी से ले लेना, वही तुम्हें दे देगा। तो वह कहती है ठीक है। फिर जो अधिरथ होता है वो तो घोड़े जो होते हैं उनको खूंटे में बांधने चला जाता है, उनको पानी पिलाने के लिए और रथ को साफ करने के लिए चला जाता है। फिर कर्ण आता है, कर्ण यानी कि वसुसेन का नाम ही कर्ण है। तो जब वसुसेन आता है वहाँ पर, तो राधा की गोद में सर रख के लेट जाता है और बोलता है कि माँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपसे कुछ आज्ञा चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी। तो वो परेशान होती है, कहती है कि भाई तुम्हें जो कहना है तुम कह लो, हमारा एक ही पुत्र है, तुम ही और तुम भी, तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे। तो वो कहता है लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि भाई तुम ऐसा मान जाओगी मेरी बात का, मेरी मतलब मुझे आज्ञा दे दोगी जो भी मैं चाहता हूँ जिस भी चीज़ की। तो राधा कहती है तुम मुझे बात तो बताओ कि आखिर क्या बात है। तो वो कहता है माँ मैं घर से कम 1 या 2 वर्ष के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, मैं गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। तो माँ कहती हैं कि वो तुम्हें शिक्षा कैसे दे सकते हैं, तुम तो जानते हो कि उन्हीं के शिष्य परशुराम जी और भीष्म पितामह जो उनके शिष्य थे, उन दोनों में कुछ वर्ष पूर्व एक भीषण युद्ध हुआ था। और वैसे भी उस समय उन्होंने भीष्म पितामह से रुष्ट होकर के यह प्रतिज्ञा करी थी कि मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी शस्त्र विद्या नहीं सिखाऊंगा, फिर वो तुम्हें कैसे सिखा देंगे। तो वो कहता है कि महेंद्राचल पर्वत पर जाकर के उन्हें कौन बताने वाला है माँ कि मैं सूत पुत्र हूँ। और वैसे भी उन्होंने ये कहा था कि मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को नहीं सिखाऊंगा। अब हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि मैं क्षत्रियों को छोड़ करके सबको सिखा दूंगा, मैं तो ये बात तो वही जा कर के तय करूँगा, आप बस मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दे दो। तो राधा कहती है कि चलो सोचते हैं थोड़ा सा। परेशान थी वो सोच रही थी कि भाई परशुराम जी तो वैसे भी बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं, कहीं कोई श्राप ना दे दें। तो राधा की इस बात को जान करके कर्ण कहते हैं आप किसी श्राप और वरदान की चिंता ना करें, जो होगा मैं देख लूँगा, और मेरी जो कर्मठता है, जो मेरी कर्तव्य परायणता है, उसके आगे कोई भी शाप मुझे कमज़ोर नहीं करेगा, मैं हर शाप को वरदान बना लूँगा अपने लिए। जब ऐसी भावना को उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको जाने की आज्ञा दे दी। अब कर्ण जो थे परशुराम जी के पास गए, उन्होंने वहाँ उनसे बहुत सारे दिव्यास्त्र सीखे, बहुत सारी विद्याएं सीखी। विद्याएं सीखने के बाद एक दिन परशुराम जी कर्ण की गोद में सर रख करके विश्राम कर रहे थे। तभी क्या हुआ, अचानक से एक कीड़ा आकर के कर्ण की जांघ में काटने लगा। अब जांघ में जब काट रहा था तो पूरे में खून खून होने लगा, पूरा हाथ उनका खून से भर गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि भाई खून जो है वो गुरुजी के सर के पास तक जा रहा है, तो उन्होंने सोचा भाई ऐसे तो मेरे गुरु की नींद खुल जाएगी। तो उन्होंने उस कीड़े को उठा करके फेंक दिया, लेकिन खून जो था वो बहुत बह रहा था, विषैला कीड़ा था वो। फिर क्या हुआ, परशुराम जी की अचानक से आँख खुली, उन्होंने देखा कि मेरे सर पर इतना ये गीला गीला क्यों हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि भाई इस कर्ण की जांघ से खून निकल रहा है, तो उन्होंने पूछा उसको कि सच सच बताओ तुम कोई ब्राह्मण तो नहीं हो, क्योंकि एक ब्राह्मण
इतना दर्द सहन नहीं कर सकता है, तुम सच सच बताओ कि तुम किस वंश के हो। तो वो कहता है कि मुझे क्षमा करे गुरुदेव, मैं सूत पुत्र हूँ। मैं इस डर से मैंने आपको नहीं बताया कि मैं सूत पुत्र हूँ, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं ब्राह्मणों को ही सिखाऊंगा। तो उसको बोलते हैं परशुराम जी कि अब तुमने ऐसा कर दिया है, तुमने झूठ बोल करके विद्या सीखी है, तो इस बात से रुष्ट होकर के मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि महायुद्ध के समय सिखाए गए जो दिव्यास्त्र हैं, जो ये विद्याएं हैं, ये सब निष्फल हो जाएंगे, तुम्हें इसका परिणाम नहीं मिलेगा, तुम इन सारी विद्याओं को भूल जाओगे जब महायुद्ध में तुम्हें इन सब की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो कर्ण परशुराम जी का यह श्राप भी वरदान समझ करके स्वीकार कर लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। कहता है कि गुरुदेव, मुझे आपका यह श्राप भी वरदान समझकर मैं स्वीकार कर लूँगा। तो परशुराम कहते हैं देखो, मुझे थोड़ी देर ध्यान लगाने दो। तो परशुराम जी ध्यान लगाने के लिए चले जाते हैं। फिर कर्ण भी वहीं बैठा होता है। फिर जब ध्यान लगा करके उठते हैं तो कर्ण को उसको बोलते हैं वसुषेण को, उठो कर्ण, उठो कर्ण। तो वसुषेण कहता है कि यहाँ कर्ण कौन है? कर्ण तो कोई भी नहीं है। तो परशुराम जी कहते हैं देखो, तुम्हारा जो वसुषेण नाम था वो पुरोहित ने रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि तुम शरीर से बहुत सुंदर थे। लेकिन तुम्हारा कर्ण नाम मैं रख रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कर्मठ हो, धैर्यशाली हो, सहनशीलता हो और एक योग्य धनुर्धारी हो। तो कर्ण की कर्मठता, कर्तव्य परायणता और उनकी योग्यता को देख करके भगवान परशुराम ने वसुषेण का नाम कर्ण कर दिया था। ठीक है, तो कर्ण का जो नामकरण हुआ वो किसने करा? परशुराम जी ने करा। और पुरोहित ने जो नाम रखा था वो रखा था वसुषेण। और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया कि तुम अपनी विद्याओं को भूल जाओगे महायुद्ध के समय, किंतु एक वरदान ये भी है कि तुम इस युग के सबसे बड़े महारथी बनोगे। लोग तुम्हें महायोद्धा कहेंगे, महारथी कहेंगे। लेकिन मुझे एक बात का भय है। वो कहते हैं क्या? तो कहते हैं कि तुम जो है बहुत बड़े दानी भी बनोगे। तो वो कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि मैं दानी बनूंगा। कहते हैं लेकिन दानी तो बनोगे, मैं तुम्हें कुछ बाण देना चाहता था, यानी 5 बाण देना चाहता था। अब मुझे डर ये है कि कहीं तुम दानशीलता के कारण वो 5 बाण भी किसी को दान में ना दे दो। तो कर्ण बोलता है गुरुजी, आपके दिए हुए वो 5 बाण मेरे लिए 5 प्राण के समान है, मैं उन्हें कदापि दान में नहीं दूंगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम जो है सीधे यहाँ से विद्या तुमने ग्रहण कर लिया, अब तुम सीधे यहाँ से जाओगे हस्तिनापुर, क्योंकि वहाँ पर पांडव और कौरवों के बीच में शस्त्र विद्या का प्रदर्शन होने वाला है। वहाँ पर उनकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है कि उन्होंने गुरु के आश्रम में रह करके कितनी विद्या को सीखा है। तो बोलते हैं ठीक है। तो बोलते हैं कि वहीं पर जाकर के जब तुम अपनी युद्ध कुशलता का प्रदर्शन करोगे तो वहीं से तुम्हारा जो यश है वो चारों दिशाओं में फैल जाएगा और वहीं से तुम्हारे नाम की जय जयकार शुरू हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए एक उचित अवसर है कि तुम्हें वहाँ जाना है। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर उसको गुरुदेव बोलते हैं परशुराम जी कि देखो, तुम्हारा जो घाव है वो एक विषैले कीड़े के कारण हुआ है, तो तुम जो है इसको उपचार भी कर लेना ठीक से और फिर तुम जो है वहाँ पर चले जाना। तो इस प्रकार इस एकांकी का अंत हो जाता है। कर्ण जो है वो हस्तिनापुर चला जाता है अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करने के लिए और परशुराम जी वापस अपने गुफा में ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। यहीं पर एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस पार्ट के जो आपके नोट्स हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप जो है वीडियो को सबसे पहले देखें, उसको समझें, उसके बाद ही PDF के जो नोट्स हैं वो अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।